अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीरा ग्रुप सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज की तरफ से हमारे तमाम मेंबर्स के लिए एक छोटी सी अपडेट है। और वो अपडेट ये है कि आप और हीरा कभी अलग नहीं थे, ना अलग रहे हैं, ना होंगे। इंशाल्लाह हमेशा एक कंपनी रहे हैं, एक ही कंपनी रहेंगे। जिस तरह से आपका भरोसा डॉक्टर नौहिरा शेख पर है, हमारी सीईओ पर है, उनके अल्फाजों पे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आज तक के, अब तक के 2018 से लेकर अब तक के सीईओ ने हमेशा हमा वक्त हर वक्त जो है उन्होंने मेंबर्स के खैर ख्वाही, मेंबर्स के हुकूक की हिफाजत करते हुए अपनी कंपनी के तमाम मामले को सुप्रीम कोर्ट तक के लेकर गई हैं। और कंपनी जब सुप्रीम कोर्ट अपनी दुहाई लेके पहुंची है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तीन सवाल है। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को जो है कुछ इल्ज़ाम रख रहा है कि तुमने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, या ये सही कर दिया, वो सही कर दिया। वहाँ पर कोई केसेस नहीं चल रहे, कोई सेक्शन जो लगाए गए थे वो सारे सेक्शंस जो है उस पर कोई बात नहीं हो रही। वहाँ सिर्फ एक ही बात पे बात हो रही है। वो बात ये है कि आया के मेंबर्स को किस तरह से कंपनी के जितने भी जो स्टैंडिंग है, माशाल्लाह वो स्टैंडिंग वहाँ पर प्रूफ हो गई। तो उन्होंने बस एक ही सवाल किया है कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन, आप क्या सोल्यूशन देते हैं इनको डिसबर्स करने के लिए। तो वहाँ पर सोल्यूशन तीन किस्म के आए हैं। एक तो कंपनी ने, आपको याद होगा कि एफिडेविट दिया था 4-4 महीना करके, एक एक इंस्टॉलमेंट करके, 4 इंस्टॉलमेंट में पूरे पेमेंट राइट ऑफ कर देंगे, 16 महीने में सब लोगों को उनके हुकूक मिल जाएंगे। उसको कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं किया। फिर माननीय अदालत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से एक रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि ऑल क्लेमेंट्स यानी सारी फाइलें जिनकी भी देनदारी है वो तमाम फाइलों को जो है वो एसएफआईओ को दे दिया जाए। अब यहाँ पर कंपनी आपकी कहती है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बानी डॉक्टर आलिमा नौहिरा शेख कहती हैं कि सर, आपके पास जितने लोग कंप्लेन के लिए आए हैं एसएफआईओ में, उन तमाम को आप जो है उनका एक सोल्यूशन दे दीजिए। बाकी जो मेंबर्स हमारे साथ हैं उनको हम उनका एक सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये एफिडेविट जो 16 महीने की थी उसको मान्यता नहीं दी। हाँ, एक्सेप्ट नहीं किया तो खैर रिजेक्ट भी नहीं किया, यानी वो बात भी कंसिडरेशन में है। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की ये बात भी कंसिडरेशन में है कि टोटल फाइलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे दी, एसएफआईओ को दे दी जाए। तो अब मेरी अपने हीरा ग्रुप के मेम्बरान से ये गुजारिश है कि जब हम खुद मुल्क की आला अदालत गए हैं तो हम इंतज़ार करें कि मुल्क की आला अदालत हमें क्या अहकामात जारी करती है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारे पास रास्ता क्या है। मिसाल, अगर हम ये नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई अदालत या कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जो इससे बड़ा हो। तो हमको जब इस मुल्क में, इसके मुल्क के कानून पे हम भरोसा करके इतनी ऊपर की सीढ़ी पे हम दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो हमको उनकी मान के चलना हमारे ऊपर एक तरह से फ़र्ज़ हो जाता है। उसको मानना ही पड़ेगा। फ़र्ज़ मैं दुनियावी मामले में कहती हूँ कि हमको उन उसूल ज़वाबित को मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी मुल्क में रहते हैं, हमारी कंपनी इसी मुल्क की बाशिंदा है। हमको इस मुल्क के तमाम कानून को मानना पड़ेगा। हमारा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर। आला अदालत जो कुछ कहती है हम वो मानेंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि हमारे मेंबरान जो आज तक आए हैं वो भी बिल्कुल से बिल्कुल इसको माने हैं। अब ये बात मुझे आज पहली बार आके कहने की इसलिए ज़रूरत पड़ी। आप कहेंगे कि आज तक कभी भी कोई भी हीरा की तरफ से आके, सिवाय डॉक्टर आलिमा नौहिरा शेख के, आपकी सीईओ के, कोई भी आके आपसे कोई बात नहीं करता कंपनी की तरफ से। पहली बार आपके सामने मेरे आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं आपको एक चीज़ के बारे में मुतवज्जह करना चाहती हूँ कि आप ये समझ जाएं कि अगर आपके नाम पे कोई और अनासिर जो कि एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो कि गलत किस्म के अनासिर है, वो लोग आपकी आड़ में, आपके नामों की आड़ में इस तरह से कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि हमारे कंपनी के ऑपरेशन के लिए अगर कोई भी किस्म की मुश्किल पैदा करता है, जैसे 2018 में पैदा हुई, तो वो हमारे लिए गैर मुनासिब होगी। इसलिए मैं आप सबसे इल्तिजा करती हूँ कि आप सब अपने अपने तहीं, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे आप जहाँ कहीं भी हो, जिस हाल में भी हो, हीरा के अगर मेम्बरान हैं तो आप अपनी कंपनी को सपोर्ट करें। हर सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर फेसबुक पे, हर व्हाट्सएप पे, हर ट्विटर पे, हर जगह आप ये बताएं, आप चाहे हमारे पुराने मेंबर हो, आप चाहे हमारे नए मेंबर हो, आप सब ये बताएं कि आपका आपकी कंपनी पे किस कदर भरोसा है। हम अपनी जगह सोच सोच के ये इत्मीनान में है कि ठीक है, कंपनी और कंपनी की बानी जो है वो हमारी तरफ से लड़ रही हैं, तो हम इत्मीनान में बैठ जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो फाइट कर रही हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे अनासिर, मैं नाम नहीं लूँगी, मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है सिर्फ अपने मेम्बरान से मुखातिब होना। दूसरे अनासिर आपका नाम लेके दूसरे जहान के सोशल मीडिया कैंपेन बना रहे हैं। क्या आप अपनी कंपनी के लिए, अपने मसरूफियत में से, अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में से, अपनी ज़िंदगी के दुख दर्द में से, खुशियों में से, क्या आप अपनी कंपनी के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते हैं?
جس سے ہماری سی او کو بھی یہ پتہ چلے کہ ہاں میرے اتنے لوگ ہیں. خیر وہ دل سے جانتی ہیں کہ میرے لوگ کیسے ہیں. جب تک سپریم کورٹ کا ہم کو فیصلہ نہیں آتا، ہم اس معاملے میں سپریم کورٹ سے بھی اپیل کریں گے. ہر مہم پہ، ہر جگہ پہ، ہر طریقے سے ہم اپیل کریں گے. ہم ای ڈی کو اپیل کریں، ہم سی سی ایس کو. خیر ان سبوں کا کوئی لینا دینا ہے نہیں، ایس ایف آئی او سے ہمارا اب لینا دینا ہے، کیونکہ ملک کی اعلیٰ عدالت نے اس کو تمام معاملے کو ایس ایف آئی او میں بھیج دیا ہے. تو آپ یہ اپیل کریں ہر لیول پہ. آپ یہ اپیل کریں کہ ہماری کمپنی کو لا اینڈ آرڈر کے مطابق اسموتھ آپریشن، پیسفل آپریشن میں مدد کریں، اور ہم کو یہ جو برے عناصر ہیں ان سے ہماری حفاظت کریں، اور ہماری کمپنی کو ہماری بانی جو ہے، کمپنی کی بانی ڈاکٹر عالمہ روحیرہ شیخ کے حوالے ہی کر دے، تاکہ وہ ہمارے درمیان جو بھی فیصلہ کریں ہم اس میں مطمئن ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بہترین فیصلہ کریں گے ہمارے لیے. خیر آڈیو ذرا لمبا ہو گیا، معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ضروری اعلان تھا، یہ ضروری باتیں تھی جو ضروری ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچے. کیونکہ ہر چیز بھی جو ہے آفس پہ یا پھر ہر چیز بھی سوشل میڈیا پہ نہیں بولی جا سکتی، لیکن ہاں جب ضرورت پڑے تو کچھ خاص باتوں کے لیے ہم یہ چینل جو ہے وہ اپنائے ہیں. آپ لوگ برائے کرم اپنے تمام کے ممبران کے جتنے بھی ان کے جو بھی سورسز ہیں، ان سورسز سے دنیا کو یہ بتائیں کہ آپ اپنی کمپنی کے ساتھ خوش و خرم ہیں. ہم نے ایک تجارت میں پیسہ لگایا تھا، اس میں ہم ہر حال میں تجارت میں اپنے پارٹنرز کے ساتھ ہیں، اور ہم کو امید ہے کہ ہمارے پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی قسم کا دھوکہ نہیں کریں گے. یہ آج بھی ہمارا اطمینان برقرار ہے، اور انشاءاللہ ہمارا اطمینان تا قیامت برقرار رہے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.